आज से हम डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये तो पढ़ा था कि वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होती है, कोई डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो डाटा किस टाइप का स्टोर होता है, उन टाइप्स को हम डाटा टाइप्स कहते हैं। और आज हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इनसाइड कोड्स। कोड्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, चाहे वो लेटर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो सिंबल्स हैं, इवन के स्पेसेस भी, ठीक है, इनके कलेक्शन से हमारा स्ट्रिंग बनता है जो कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ना प्रैक्टिकली भी देखते हैं। यहाँ पर आके फाइल क्रिएट करते हैं string.rb और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं स्कूल और यहाँ पे ऐड कर देते हैं fg पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, अब ये जो हमारे पास स्पेसिस है ना, ये भी काउंट होंगी, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे वो लेटर्स है, चाहे वो नंबर्स है, चाहे वो सिंबल्स है। अब ये देखिएगा, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं, पुट्स स्कूल रूबी स्ट्रिंग डॉट आरबी, ये देखें मेरे पास आउटपुट आ गई है fg पब्लिक स्कूल। अब मैं ना इसमें चेंज करता हूं, नंबर्स भी ऐड कर देता हूं, fg पब्लिक स्कूल 1 2 3। अब अगेन इसको रन करते हैं। अब ये देखें fg पब्लिक स्कूल 1 2 3। हालांकि ये तो हमारे पास नंबर्स हैं, क्यों? क्योंकि हमने कोड्स के अंदर fg पब्लिक स्कूल 1 2 3 लिखा है, तो ये हमारे पास एज अ टेक्स्ट ही शो करेगा, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल भी ऐड कर लेता हूँ, #@, और अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ये जो जब भी हम कोड्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना, तो वो एज अ टेक्स्ट ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो सिंबल्स हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये है हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यह है कि इंडेक्स के थ्रू, जैसे 0 1 2, उसके थ्रू हम स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर एक्सेस करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब ये देखें, ये हमारे पास है ना स्कूल, fg पब्लिक स्कूल। अब मैं इसको ना करता हूं पुट्स और स्कूल, और इंडेक्स कैसे करेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स करता हूँ कि 0 इंडेक्स पे मेरे पास कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूं। ये देखें मेरे पास क्या आउटपुट आई है, f। ये fg पब्लिक स्कूल ये वाला आ रहा है क्योंकि प्रोग्राम तो सारा आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये रन ना हो, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं फिर से रन करता हूं। अब ये देखें मेरे पास जस्ट f आया है। हमने क्या कहा था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये देखें fg स्पेस। अब ये देखें fg स्पेस, स्पेस किस इंडेक्स पे पड़ा है, 0 1 एंड 2। अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं पुट्स स्कूल और इंडेक्स में क्या था, 0 1 2, बताएं क्या आउटपुट आएगी। ये 0 1 2 की क्या आउटपुट आएगी, ये 2 की क्या आउटपुट आएगी, इसकी आउटपुट आएगी एम्प्टी। ये देखें स्पेस है, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे स्पेस है ना। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिस भी काउंट हो रही हैं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। आपको स्ट्रिंग के बारे में समझ आ गई होगी। इसको भी हम कमेंट ही कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सिंगल एंड डबल कोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, अब ये देखें, ये हमारे पास था सिंगल कोट, ठीक है। अब मैं ना इसको यहां पे डबल कोट के साथ भी ऐड कर देता हूं। अब ये इसको मैंने डबल कोट के साथ ऐड कर दिया। ये हमारे पास सिंगल कोट है, ये हमारे पास क्या है, डबल कोट। जब भी हम सिंगल कोट यूज करेंगे ना, उसमें हम जो मर्जी ऐड करें ना, चाहे हम कर्ली ब्रेसेस ऐड करें, चाहे सिंबल्स ऐड करें, चाहे टेक्स्ट ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, वो उसी तरह टेक्स्ट ही रिप्रेजेंट करेगा। वैसा ही हमें, जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे वैसे ही हमें आउटपुट भी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन डबल कोट्स में ऐसा नहीं है। इसमें हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, इसमें हम एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज कर सकते हैं। अभी ये देखिएगा,
अगर मैं यहाँ पे ना एस्केप सीक्वेंस का यूज करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करवाता हूं पुट्स, और यहाँ पे हम ना स्कूल 1 कर लेते हैं, ठीक है, पुट्स स्कूल 1, और यहाँ पे हम कराते हैं प्रिंट। अब ये जो एस्केप सीक्वेंस मैंने ऐड की ना बैकवर्ड स्लैश एन, इसका मतलब है कि ये न्यू लाइन पे जो स्कूल 1 2 3 आगे हैशटैग और ऐड है ना, ये न्यू लाइन पे हमें दिखेगा। एंटर किया, अब ये देखें FG पब्लिक स्कूल 1 2 3 हैशटैग ए। डबल कोट्स में हम एस्केप सीक्वेंसेस का भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे भी आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या चीज है, ये खत्म कर लेते हैं, इसको भी खत्म कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया स्कूल का नाम, ठीक है। अब ना मैं यहाँ पर पुट्स करता हूं और यहाँ पे हम ना इसको डबल कोट्स के थ्रू अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन समझते हैं। माय स्कूल नेम इज, अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज होगी हैशटैग और ये कर्ली ब्रेसेस, और वेरिएबल का नाम क्या है, स्कूल 1, ठीक है। अब ये देखें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मतलब है जब भी हम वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर यूज करते हैं। अब हम ना इसको रन करवाते हैं। माई स्कूल नेम इज FG पब्लिक स्कूल। FG पब्लिक स्कूल का हमने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। यहां पे जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो जहां पे स्कूल है, जहां पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो रही है, उसकी जगह क्या आ गया, FG पब्लिक स्कूल। ये है हमारे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब आपको डिफरेंस समझ आ गई। अब ये देखें, अब यही चीज अगर मैं करता ना यहाँ पे सिंगल कोट्स में, ये देखिएगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अगर हम सिंगल कोट्स में यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो अभी आपको साफ साफ डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये देखें FG पब्लिक स्कूल 1 2 3 हैशटैग स्कूल 1। अब जो हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा था ना टेक्स्ट, सेम टू सेम उसने हमें आउटपुट भी वैसे ही दिखाई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल कोट का यूज किया, ठीक है। सिंगल कोट में अब जो भी चीज ऐड करेंगे ना वो वैसे ही आउटपुट दिखाएगा। लेकिन जब हमने डबल कोट का यूज किया है तो यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन चल रही है, ठीक है। अब ये देखो जहां पे हमने स्कूल 1 का वेरिएबल यूज किया है वहां पे हमें वहां पे वेरिएबल की वैल्यू मिल रही है, माई स्कूल नेम इज FG पब्लिक स्कूल, ठीक हो गया। आपको सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स का भी समझ आ गया। अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बारे में समझते हैं। सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यूट्यूब चैनल, ये है हमारे पास अली हमजा टेकवर्ड्स, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग है। आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो फिर हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे हम हेयर डॉग का यूज करेंगे, हेयर डॉक्यूमेंट का। अब वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ना यहाँ पे डबल लेस देन साइन लगाना है, ठीक है, और आगे ना आपने हेयर डॉग का आइडेंटिफायर बनाना है। वो आप कुछ भी बना सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। अब जो पे आगे स्ट्रिंग लिखनी है ना वो इस लाइन के आगे नहीं लिखनी, ये जो मैंने आइडेंटिफायर बनाया इसी लाइन पे नहीं बनाना। अब आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते हैं, माय चैनल नेम इज अली हमजा टेकवर्ड्स। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है, मैं नेक्स्ट लाइन में गया और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माय व्लॉग चैनल इज अली हमजा एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब देखें, अब हमने स्ट्रिंग को एंड करना है ना, तो आपने पता क्या करना है, जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर बनाया था ना नेम, सेम टू सेम आपने इसको इधर ऐड कर देना। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, क्या बन गया है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब इसको हम एक्सेस करते हैं, पुट्स y2, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ये देखें हमें यहाँ पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग मिल रही है। माय चैनल नेम इज अली हमजा टेकवर्ड्स, माय व्लॉग चैनल इज अली हमजा एंटरटेनमेंट। अब ये जो हमने डबल लेस देन का साइन लगाया ना, जब आप सिंपल ये यूज करेंगे ना तो आप यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं कर सकते, मतलब कि आप यहाँ पे स्पेसेस नहीं ऐड कर सकते,
देखें वर्क नहीं कर रहा, ये भी कमेंट हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए, फिर ही ये वर्क करेगा। अब हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है, आपने यहाँ पे ना माइनस का साइन लगा दे। यहाँ पे अगर आप स्पेसेस देंगे ना, आप यहाँ पे इंडेंटेशन कर रहे हैं और यहाँ पे भी इंडेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे ना तो आउटपुट में हमें ये स्पेसेस शो होंगी, ये देखें, ठीक है, ये स्पेसेस हमें शो हो रही हैं। जब आप ये माइनस का साइन यूज करेंगे ना इसके साथ, डबल लेस देन साइन के साथ, तो आप यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तीसरा भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप टिल्ड का साइन लगाएं, ठीक है। अब ये मॉडर्न है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे भी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है, और ये स्पेसेस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जब इसको रन करेंगे ना, बताएं क्या होएगा, बताएं क्या हुआ। जो हमने यहां पे स्पेसेस दी थी ना, वो स्पेसेस डिलीट हो गई हैं। जो इंडेंटेशंस आ रही थी ना, वो रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ये टिल्ड साइन ने, ठीक है। और उसके बाद यहां पे भी हम स्पेस दे सकते हैं। ये जो हमारे पास क्लोज हो रहा है आइडेंटिफायर, और इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने नेम लिखा है, इसकी जगह आप चैनल भी लिख सकते थे, चैनल, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम टू सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है, फिर ही ये वर्क करेगा। देखिए वर्क कर रहा है ना। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिल रही है। अब हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बहुत सिंपल है। जब आप टू स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं ना, टू स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब ये देखिएगा, स्कूल 3 कर देते हैं, स्कूल 3 इज इक्वल टू FG पब्लिक, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्कूल 4, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको डबल कोट्स में करते हैं FG पब्लिक और स्कूल, ठीक है। अब ना यहाँ पे हम करते हैं पुट्स और स्कूल 3 प्लस स्कूल 4, ठीक है। अब हम ना इसको रन करते हैं, ये देखें FG पब्लिक स्कूल, अब ये इकट्ठा जुड़ गया। अगर इसको हम रिमूव कर दें, स्पेस ऐड करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्कूल, और अब इसको रन करते हैं, ये देखें FG पब्लिक स्कूल। ये हमारे पास स्कूल 3 एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, और यहाँ ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। तो ये क्या है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन शोवल ऑपरेटर से भी होता है, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास स्कूल 3 है, और मैं शोवल ऑपरेटर लगाता हूँ लेस देन, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्कूल, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पुट्स और स्कूल 3 करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें मेरे पास फिर भी ऐड हो गया FG पब्लिक स्कूल। अब ये पता क्या हुआ है, अब जो ऑपरेटर ना, शोवल ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। मैंने कहा है कि स्कूल जो है ना, तुमने इस स्कूल 3 के अंदर चले जाना है, उसने इसको मॉडिफाई किया, यहाँ पर ये भी ऐड हो रहा है, तो ये भी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ही हो रही है। आपको समझ आ गया कि जब टू स्ट्रिंग्स आपस में ऐड होती हैं तो वो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम स्ट्रिंग रेपिटेशन को देखते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग रेपिटेशन, मतलब कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी ना, वो रिपीट होगी जितना भी हम करना चाहते हैं। व्लॉग लिखते हैं इज इक्वल टू अलीज व्लॉग, यहाँ पे इसको मैंने यूज कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया अलीज व्लॉग, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको, मैं इसी को अलीज व्लॉग को बार बार रिपीट करूं, तो मैं पता क्या करूंगा, पुट्स व्लॉग मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, ठीक है। अभी देखिएगा, अब मैं इसको रन करता हूं, अभी देखें अली व्लॉग्स, अली व्लॉग, अली व्लॉग, अली व्लॉग, अली व्लॉग, ये 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग रेपिटेशन।
किसी और वेरिएबल के अंदर मैं रख दूं vlog1 इज इक्वल टू vlog मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे vlog1 को प्रिंट करूँ और फिर यहाँ पे रन करूँ तो मेरे पास 10 टाइम अली ब्लॉग 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 आएगा। हमने रूबी के बिल्कुल स्टार्ट की वीडियोस में डिस्कस किया था कि रूबी में हर चीज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉग वेरिएबल है ये किस क्लास का है, मैं इसको कैसे देखूंगा। मतलब कि ये जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा था कि हर चीज रूबी में ऑब्जेक्ट है और फिर ऑब्वियसली बात है क्लास है। मतलब क्लास आपको ये बताती है कि अब देखें क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट होती है, एक डिजाइन या एक टेम्पलेट होता है। वो क्लास वो बताती है कि आपके ऑब्जेक्ट्स किस बिहेवियर के होंगे। अब देखें, अब वो बता रहे हैं ना कि आपकी जो क्लास है ना वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो देखें, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग क्लास का। तो हमने जो अंदर वैल्यू स्टोर की है वो किस चीज की हुई है, स्ट्रिंग। समझ आई है। डॉट क्लास के थ्रू आप वेरिएबल की टाइप भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे पुट्स अली और इज इक्वल टू अली। और अब मैं इसको रन करता हूं, बताएं मुझे क्या इसकी आउटपुट मिलेगी। बताऊं क्या मिलेगी, ट्रू। ये देखिए ट्रू हमें मिली है क्योंकि ये अली और अली दोनों क्या है, इक्वल। अगर मैं यहां पे ना एल बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, अब मुझे क्या आउटपुट मिलेगी, फॉल्स। देखिएगा अभी रन करेंगे, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम स्ट्रिंग को कंपेयर भी कर सकते हैं ऐसे। अब ना हम कुछ स्ट्रिंग मेथड्स भी देखते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। नेम इज इक्वल टू अली हमजा इंटरटेनमेंट, ठीक है। अब ना हम यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करने वाले हैं। पुट्स नेम हमारे पास वेरिएबल है और डॉट, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि ये जो मेरे पास ये स्ट्रिंग है ना ये रिवर्स हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास सारा रिवर्स हो गया। पुट्स नेम डॉट अब केस, ये सारे कैपिटल हो जाएं। ये मेरे पास सारे जो लेटर्स हैं ना, जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो सारे हो गए कैपिटल। पुट्स नेम डॉट कैपिटलाइज, स्पेलिंग ठीक है। इस कैपिटलाइज मेथड का मतलब है ये जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है ना ये हमारे पास कैपिटल होगा, बाकी सारे हो जाएंगे लोअर, ठीक है। उसके बाद पुट्स नेम डॉट डाउन केस, इससे क्या होगा, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो सारे स्मॉल हो जाएंगे। ये देखें अली हमजा एंटरटेनमेंट। एक इंपॉर्टेंट है पुट्स नेम डॉट legth लेंथ। अब मैं ना ये देखना चाहता हूं इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ये देखिए 23 स्पेसिस को इंक्लूड करके, ठीक है। और आप इसको साइज के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। पुट्स नेम डॉट साइज, ये देखिए 23। ये हमारे पास है स्ट्रिंग मेथड्स। और कुछ सीखना चाहते हैं स्ट्रिंग के बारे में या इतना काफी है? आई थिंक इतना स्ट्रिंग के बारे में इनफ है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।